नागपंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 6 के तो पीहर था, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो चुरा कर थोड़ा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने को हुई और उसने वह घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहरी को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बात बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लिवा लाए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, बहन जी, बाई भी हमें नहीं पहचानती। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश में कमाने गए हुए थे। वे लड़के बहुत सा गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास और जिठानियों के लिए लाए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जिठानियाँ जल कुड़ रही थी। सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन, हम सांप है, तुम्हारे घेवर हमारी माँ ने खाया था, उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उसे उन्होंने बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसके लड़का हुआ। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन के साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से कहना, आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उससे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, वह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागिनी, जियो मारा खांड्या बांड्या बीर, बीर उठावे दिखणे रीरो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या बीर जीता रेवे। कुछ दिन बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा, तेरे माँ अगर तेरा विश्वास करती होती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा पासक नाग झूले में झूल रहे थे। वो बोली, सत बाबा जी, सत सियाराम। नाग बोला, तूने सत सियाराम कह दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा जी, आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाइया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ी सोने की बनवा दो, 2 चांदी की बनवा दो और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने की घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी की घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इससे इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहन कर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया
घर के क्या हालचाल है? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते ही नहीं। कोने कोने में छुपे हुए सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को वह बच्चे को बुला लाए। खूब गहने कपड़े रुपए देकर तीनों को विदा किया। ऐसे समर्थ पीहर कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबको मिले। जैसी अनपीरी को पीहर मिला वैसा भगवान सबको दे।